दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित चर्चा करेंगे। आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे रहस्य है और कब से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों अक्सर पंडित जी जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक मंत्र का जाप किया जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवा मन्नु वन्नानि रक्षे माचल माचल। इसमें राजा बलि का नाम आता है और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। राजा बलि ने 100 यज्ञ करने की ठानी थी और 100 यज्ञ के बाद वो स्वर्ग का राज लेना चाहते थे। जब 98 यज्ञ हो गए थे तो महाराजा इंद्र ने, जो स्वर्ग के देवता हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि इनको रोका जाए। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धर के, वामन रूप के रूप में उसे रोकने की कोशिश की थी और राजा बलि से उन्होंने वरदान मांग लिया था। और राजा बलि बड़े दानी थे। उन्होंने उनसे कहा कि वरदान के रूप में जो मांगना है मांगिए। राजा बलि को राक्षसों के देवता शुक्राचार्य ने अवगत भी करवाया था कि वरदान वगैरह इतने जल्दी ना दें, लेकिन वो बड़े दानी और दयालु राजा भी थे। उन्होंने भगवान विष्णु को, जो वामन रूप में थे, वरदान दे दिया कि मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने कहा मुझे 3 पग धरती चाहिए, क्योंकि धरती पे, भूलोक पे उनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, 3 पग आप नाप लीजिए और आपका मांगी हुई जो वरदान है वो स्वीकार है। भगवान विष्णु ने 2 ही पग में पृथ्वी को नाप दिया था। तीसरा पग से पहले ही राजा बलि ने समझ लिया था कि साधारण इंसान नहीं है, और वो समझ गए थे इस बात को। इसलिए उन्होंने उन्हें आशीर्वाद लिया भगवान विष्णु से और नतमस्तक हुए और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेकर वरदान लिया कि आप जो चाहें वो बताओ। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। लेकिन राजा बलि ने भी उनसे एक वरदान ले लिया कि राजा बनने के बाद मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा, ताकि मेरे साम्राज्य को किसी से खतरा ना हो। और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया भावुक होकर। तो पाताल लोक में जब भगवान विष्णु को साथ ले गए तो मां लक्ष्मी को पता चला कि वो पाताल लोक में ले गए हैं, साथ में चले गए। तो मां लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी थी और अपना भाई मानना था, और भाई मानकर उनसे वरदान लिया था कि आप भगवान विष्णु को मुक्त कर दें अपने वचन से और इनको मेरे साथ जाने दें। तब राजा बलि ने उनको वरदान दिया था और भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया था। तो दोस्तों वहां से मां लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई मानना था, भाई बहन का रिश्ता वहां मजबूत हुआ था और इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद और बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधी थी। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो हुमायूं से उनकी रक्षा के लिए रानी कर्णावती ने अपना भाई माना था और हुमायूं ने
भाई का वचन निभाते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और चित्तौड़ के राज्य की रक्षा की थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चला रहे थे जरासंध के मारने के लिए, तो उस टाइम उनकी उंगली में खून आ गया था। माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से उनको खून को रोका था बांध के। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहन मानकर अपने भाई का आशीर्वाद ये दिया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। और जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। इस तरह से बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है। उनका आपसी विश्वास, उनका प्रेम प्यार बना रहे, भाई बहन की रक्षा के लिए तत्पर रहे, और बहन भाई को दुआएं दे, आशीर्वाद दे, उनके सुखों की कामना करे। इसी पे आधारित ये त्योहार मनाया जाता है, और इसे खुशियों से मनाते रहिए। निस्वार्थ भाव से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आए, बहन भाई को निस्वार्थ भाव से प्रेम प्यार और आशीर्वाद दे, और भाई भी उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। जय हिंद।